तरीका होता है। रीतू जी को नहीं दे दिए आप? आइए रुकिए, धीरे धीरे। अरे लोग छोटे जवाब बन जाने दीजिए। पिछले दिनों हमने एक आपके संज्ञान में भी था लेकिन व्यस्तता रही और सर वो ज्ञापन आप तक पहुँचाने उसमें सर सफाई कर्मचारियों की बात है। खास तौर से उनसे दस्तूरी ली जाती है, गुंडा टैक्स के उसमें इस पर हमारा फोकस है सर। मैं काफ़ी दिनों से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और सर दूसरी चीज़ ये है कि जो पहले रिक्शा यहाँ चल रहा था उसमें कमी आई है और शासन ने भी शायद इधर ध्यान दिया है। तो हमारी इसमें सर एक मांग ये है कि 2 सीटर बैटरी रिक्शा यहाँ चला है, 2 सीटर बैटरी की जगह, इसलिए कि वो लागत कम होगी, चालक को चलाने में सुविधा होगी। लागत उस रिक्शे की ई रिक्शा के तुलना में ई रिक्शा जो आ रहा है वो 1 लाख के ऊपर आ रहा है। उसमें सर सवारियाँ ज़्यादा बैठेंगी तभी जाएंगी वो आगे। लघु समाज सेवी संगठन पूर्वांचल में किस तरह का आज ज्ञापन दिया है नगर आयुक्त को? हाल ही में पूर्वांचल मूवमेंट द्वारा नगर निगम मुख्यालय के अंदर काशी नगर निगम कर्मचारी संघ के सभागार में हम लोगों ने नगर निगम सफाई कर्मचारी और नगर विकास सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में, उनकी तकलीफ़ों के संदर्भ में और उन्हें जो परेशानियां विभागीय स्तर पर हो रही हैं उसके संदर्भ में हम लोगों ने व्यापक चर्चा की। संबंधित उन्हीं मुद्दों के आधार पर आज 11 सूत्रीय ज्ञापन हमने श्रीमान नगर आयुक्त जो हमारे हैं IAS अधिकारी श्री बलदेव सिंह उनको सौंपा है और उस पर कार्रवाई की अपेक्षा की है। उन्होंने पूरा समय देते हुए एक बिंदुवार समय देते हुए बिंदुवार उन्होंने बात समझी है और वहीं पे जो उनके साथ अधीनस्थ उनके अपर नगर आयुक्त प्रथम और NSA महोदय बैठे हुए थे, उनको भी उन्होंने इंगित करते हुए बताया है कि इस संबंध में जो भी समुचित कार्रवाई उचित हो सकती है उसको किया जाए। और हमें भी उन्होंने ये कहा है कि आप सफाई कर्मचारियों से अपने स्तर से संपर्क करके, उन्हें आवासीय समस्या भी इनके साथ बहुत ज़्यादा है, बार बार बस्तियाँ खाली करने की चेतावनी दी जाती है, बेचारे परेशान होते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप उनसे भी बात कर लीजिए, उनको सरकार की तरफ से अन्य कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की योजना है और हम नगर निगम आपकी मदद करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, उसको बात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई है, कर्मचारियों के हित में बात हुई है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमारे नगर आयुक्त श्री प्रणय सिंह जी स्पष्ट तरीके से उन्होंने बात की, कोई घालमेल नहीं किया, किसी भी बिंदु को उन्होंने हटाने बढ़ाने का काम नहीं किया। इससे हमें ये भरोसा है कि जो हमने ज्ञापन उन्हें सौंपा है उस पर सफाई कर्मचारियों के हित में और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के जो अन्य कर्मचारी हमारे नगर निगम में काम कर रहे हैं उनके हित में निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित। ये बैटरी वाले रिक्शा पर उन्होंने क्या कहा जो आपने प्रस्ताव रखा था? रिक्शा पे उन्हें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि पूरी जानकारी नहीं है, अभी आया है। पहले भी यहाँ पे जब ई रिक्शा शुरू हुआ था तो उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सारी प्रक्रिया इसी नगर निगम से हो रही थी। तो आज की तारीख में इसको लेके हम आंदोलनरत भी हैं। उसमें हमारा पक्ष ये है, हमारा कहना ये है कि जिस तरह ई रिक्शा शहर में चल रहा चले, 2 सीटर बैटरी रिक्शा भी चलवाया जाए और उसके लाइसेंस की व्यवस्था, उसके रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था वाराणसी नगर निगम से कराई जाए। उन्होंने क्या कहा जो आपने प्रस्ताव रखा था? रिक्शा पे उन्हें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि पूरी जानकारी नहीं है, अभी आया है। पहले भी यहाँ पे जब ई रिक्शा शुरू हुआ था तो उसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की सारी प्रक्रिया इसी नगर निगम से हो रही थी। तो आज की तारीख में इसको लेके हम आंदोलनरत भी हैं। उसमें हमारा पक्ष ये है, हमारा कहना ये है कि जिस तरह ई रिक्शा शहर में चल रहा चले, 2 सीटर बैटरी रिक्शा भी चलवाया जाए और उसके लाइसेंस की व्यवस्था, उसके रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था वाराणसी नगर निगम से कराई जाए, जिससे कि नगर निगम की आय होगी, इन्हें रेवेन्यू मिलेगा
और 2 सीटर जो बैटरी का रिक्शा होगा उसको खरीदने में जो हमारे रिक्शा चालक भाई होंगे उन्हें सहूलियत होगी, उसका पैसा कम होगा और स्मार्ट सिटी को डेवलप करने की जो सरकार की योजना है उसको बल मिलेगा। स्मार्ट सिटी के अनुरूप हमारा 2 सीटर बैटरी रिक्शा भी चलेगा। उससे जो रिक्शा चालक हैं जो रिक्शा खींच के खून पसीने सींच करके, उस पर उन्होंने आश्वासन क्या दिया? उन्होंने कहा है उसे देखेंगे और मैं इसके संबंध में फिर से परिवहन विभाग से भी संपर्क करूंगा और मैं पुनः सर अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजेश आज़ाद है, संस्थापक संयोजक ख्यातिलब्ध समाज सेवी संगठन पूर्वांचल मूवमेंट। आज किस प्रकार का ज्ञापन आप लोगों ने नगर आयुक्त को दिया है?